तो अब मैं आपको आगाह करना चाहूंगा, जिस प्यारे वतन में हम रह रहे हैं, इस भारत में, यहाँ के सारे जो कवानीन थे इसे बदलने की नापाक कोशिशें फिर से जारी हो गई हैं। अंग्रेजों का जो दौर था 200 साला, उसमें इतना जुल्म नहीं था जितना आज की हुकूमतों के दरमियान है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ तास्सुब है, सिर्फ और सिर्फ नफरत के बीज इनके सीनों में उबल रहे हैं, और सिर्फ ये एक तरफा सरमायादाराना निजाम चाहते हैं। मैं यहां खुल करके कहना चाहूंगा, ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आज जो हुकूमतों पर बैठे हैं लोग इनको इस तरह से पेश कर रहे हैं, बल्कि वो मुद्दा हासिल करना चाहते हैं हम एंटी मुस्लिम हैं। हकीकत में ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, हिंदू बिरादरी में से दलित तबके के भी सबसे ज्यादा दुश्मन यही है। दलित तबका भी आज बेदार हो जाए, वरना वो फिर 2000 साल पहले वाली जिंदगी में वापस जाएंगे। मैं ये बारहा कई दिनों से कह रहा हूं, आज इंसाफ के खून को, इंसाफ की कुर्सियों का ऐसा खून कर दिया गया है कि पूरी दुनिया इस पर शर्मिंदा है। आज पूरी दुनिया शर्मिंदा है। हालात एक दो नहीं मेरे अजीजों, यहां पर बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने वाले आज खुलेआम स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमको गर्व है, फख्र है, हमने गिराया था, और कोर्ट कह रही है नहीं, इनमें से कोई गिराया ही नहीं था। मुजरिम कह रहा है मैंने गिराया है, और कोर्ट कह रही नहीं, जाओ तुम्हें माफ है। यह है अदल का निजाम। ये ढकी छुपी बातें होती तो मैं यहां मिंबर पर नहीं कहता। ये बातें ये नेता उन चैनल्स में कह रहे हैं जिनको करोड़ों लोग देखते हैं। न्यूज चैनल्स में ये खुद अलल ऐलान बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि हमको गर्व है, फख्र है, हम 92 में हम गिराने गए थे। बाज न्यूज एंकर्स ने उनको सवाल भी किया, ऐसा तो नहीं कि ये एक साजिश थी? उन्होंने कहा साजिश नहीं थी ये, और अचानक नहीं हुआ था, ये पूरा प्री प्लान हुआ था। उसके बावजूद हमारी अदालत कह रहे नहीं, ये निर्दोष। मेरे अजीजों, मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि वो जो गिराने के लिए आए थे, ना वो जमीन से थे ना आसमान से थे, पता नहीं कोई तीसरी मखलूक आकर के गई। शायद जजों को ये बताने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में एक तीसरी मखलूक भी रहती होगी जिसको कोई देखता नहीं, इसलिए कि ये अपनी कुर्सी के सामने पट्टी बांधा हुआ एक मुजस्समा रखते हैं, मूर्ति रखते हैं। शायद जिस जज ने फैसला दिया वो फैसला देने के वक्त भी पट्टी बांधा हुआ होगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये इंसाफ का खून नहीं है तो और क्या है? जिन्होंने देखा डेमोलिश होते हुए वो आज मौजूद हैं, जो फोटो ले रहे थे वो आज मौजूद हैं, जो वीडियो बना रहे थे वो आज मौजूद हैं, और जो वहां पर स्टेज लगा करके भड़का रहे थे वो भी मौजूद हैं। अच्छा, वो इनकार कर रहे हैं? इनकार भी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ हमने किया है। उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी अलल ऐलान कहा कि ये बहुत गर्व का काम किया गया था 92 में। वाह, हमारी अदालत को देखें, ये हमारी अदालतें हैं आज, ये खुद कहती हैं कि नहीं ये निर्दोष है, इनमें से कोई भी एक भी मुजरिम नहीं साबित हुआ। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तारीख के पूरे दास्तानों में ढूंढ करके निकालो, इतना बड़ा जुल्म कहीं नजर नहीं आएगा। मैं एक चीफ जस्टिस की रिपोर्ट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये लिखा है कि अब 90% सुप्रीम कोर्ट के जज उन्हीं लोगों को रखा जा रहा है जिनका हुकूमत से गहरा ताल्लुक हो, जबकि आदलिया के निजाम में यह है कि जमहूरियत में काजी को मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए, मुंसिफ को और जज को उसके ऊपर किसी का दबाव ना हो, ना प्राइम मिनिस्टर का ना सदर जमहूरिया का, वह आजाद इदारा होना चाहिए। यह जमहूरियत में है, डेमोक्रेसी के उसूल में मौजूद है कि आजाद इदारा है अदलिया, इस पर किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं बहुत सारे, और वकला भी हैं जो खुल करके इस बात का इजहार कर रहे हैं कि 90% अब यह अदलिया का निजाम, या कुर्सियों पर उनको रखा जाता है जो अटॉर्नी जनरल के रिश्तेदार हों, या पुराने जजों के रिश्तेदार हों, या जिनका हुकूमत से गहरा संबंध हो, गहरा ताल्लुक हो। मार दिया गया है जमहूरियत को, और अगर आज हम बोलें तो यकीनन हमारे ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे। ये देशद्रोही है, ये
دیش دروئی ہے اور دیش کے خلاف بولنے والے. دیش کے خلاف نہیں, ہم جراثیم کے خلاف بول رہے ہیں. وہ بیکٹیریا جو ملک کو ختم کرنے جا رہے ہیں, ہم ان کے خلاف ہیں. عدل کے معنوں کو آپ سمجھ نہیں پائے تو عدل کی کرسی کو چھوڑ دینا چاہیے. بہت شرم کی بات ہے. ایک درندگی کی حد ہوتی ہے میرے عزیزوں. جو سب سے اعلیٰ قسم کا ادارہ تھا ہندوستان کا, بھارت کا, وہ سپریم کورٹ, وہاں کے جج نے ڈیل کر لیا پہلے ہی سے. جیسے کہتے ہیں نا, من تورا حاجی بگویم تو مورا حاجی بگو. میں تجھے حاجی صاحب بولتا ہوں, تو مجھے حاجی صاحب بول. میں تمہارے حق میں فیصلہ سنا دوں گا, مندر بنا لو, اور جیسے ریٹائرڈ ہو جاؤں گا تم مجھے پارلیمنٹ میں پہنچا دو. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے میرے عزیزوں, اب بھارت کی جو پبلک ہے, ہندوستان کی پبلک ہے, ہندوستانی عوام ہیں, ان کے اندر اب وہ جذبے نہیں رہ گئے. یہ ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے ہیں. اگر ظلم کو سہنے کی عادت ڈال چکے, نہیں ڈالے ہوتے تو اتنے سالوں تک خاموش بیٹھے بھی نہیں ہوتے.